Hey there, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to my channel, The One Man Abroad. असीम भारद्वाज, your host, your दोस्त, एक और इंडोनेशिया का ज़बरदस्त अपडेट लेके आपके सामने हाजिर होता है और बताते हुए खुशी हो रही है आप लोगों को यहाँ पे कि इंडोनेशिया इज़ नाउ, बाली इज़ नाउ क्वारंटीन फ्री। जी हाँ, बिल्कुल। तो अगर आपने 2 डोजेस लगवाई हैं, चाहे आपने 3 लगवाई हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त। यू कैन ट्रैवल, यू कैन एंटर बाली क्वारंटीन फ्री। लेकिन उसके ऊपर जो है कि अपडेटेड एंट्री रिक्वायरमेंट्स आई हैं मार्च 23 को, वो इशू हुई हैं, तो वो हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो में। इसके अलावा एंट्री रिक्वायरमेंट्स के अलावा हम थोड़ा सा वीज़ा के बारे में बात करते हैं, थोड़ी सी हम फ्लाइट्स के बारे में बात करते हैं और किस तरीके से आपको मतलब जो ये सब बुकिंग्स हैं अपनी करनी है, फॉर्म्स भरने हैं, तो वो मैं आपको स्क्रीन पे डेमो एक छोटा सा दिखा देता हूँ कि लिंक कैसा लगता है। उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे देखने को, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि किस तरीके से आपने अपनी प्लानिंग करनी है। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप एक्साइटेड हैं जाने के लिए तो इस वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा देख लेना स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं अरेंज करने हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल बटन नोटिफिकेशन, ताकि आने वाली सभी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते जाएं इसी तरीके से। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंट्री रिक्वायरमेंट्स के बारे में, जो कि एक सर्कुलर है, रिसेंटली मार्च 23 को इशू हुआ है, लेकिन वो है इंडोनेशियन लैंग्वेज में। तो मेरे पास उसका पीडीएफ फाइल है, लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसके जो मेन हाइलाइट्स हैं वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। उसमें लिखा है कि पहली चीज़ तो ये है कि यू नीड टू हैव नेगेटिव पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट जिसकी वैलिडिटी 48 आवर्स के बीच की होनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ योर डिपार्चर और योर शेड्यूल्ड डिपार्चर डेट। ओके, फिर इसके अलावा आपको चाहिए एक ऑन अराइवल पीसीआर टेस्ट। वो जब आप वहाँ लैंड करेंगे तो आपको एक ऑन अराइवल पीसीआर टेस्ट कराना है। ये टेस्ट आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं और आप वहाँ जाके जो कोविड के सेंटर्स हैं वहाँ जाके अपना टेस्ट भी, सैंपल भी दे सकते हैं। आगे बात करेंगे। फिर इसके अलावा जो है आपको अपना इमिग्रेशन क्लियर करना है पहले, और कस्टम्स क्लियर करके आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो आपको क्या है कि सीधा अपने होटल रूम में जाना है जब तक आपकी जो ऑन अराइवल पीसीआर रिपोर्ट है, टेस्ट सैंपल है, वो नेगेटिव नहीं आ जाता। अब ये जो रिपोर्ट है आपको 5 या 6 घंटे, 7 घंटे के बीच में भी मिल सकती है और 12 घंटे भी इसको लग सकते हैं, ठीक है। तो सेम डे भी हो सकता है कि आप पहले दिन ही बाहर घूमने निकल जाएं, हो सकता है क्वारंटीन आपके लिए ख़त्म ही हो जाए पहले दिन का, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए जो लोग जिनको 2 डोजेस लगी हैं वैक्सीन की, बूस्टर डोज नहीं लगा तो कोई चिंता नहीं है, पर जो लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं, बूस्टर डोज भी लगा है, तो उनके लिए भी कोई फाइट नहीं है। दोनों के लिए नॉर्म्स अब सेम हैं। इसके अलावा जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है या पार्शली वैक्सीनेटेड है, एक आधी डोज लगी है जिनको, उनके लिए अभी भी 4 रातों का और 5 दिनों का क्वारंटीन यहाँ पे है, होटल क्वारंटीन है। उसके लिए सीएचएससी के अंदर ही बुकिंग्स आपको चाहिए। चौथे दिन आपका जो है एक पीसीआर टेस्ट किया जाएगा और 5वें दिन अगर आपकी रिपोर्ट वो नेगेटिव आ जाती है तो क्वारंटीन फ्री आपके लिए भी रहेगा। यहाँ पे जो बच्चे हैं 18 साल की कम की उम्र के, राइट, दोज विल बी कवर्ड बाय देयर पेरेंट्स। और अगर कुछ लोग हैं जिनको किसी मेडिकल रीजंस की वजह से वैक्सीन नहीं लग सकती, उनके लिए ऐसा है कि उन्हें हॉस्पिटल से एक अपने यहाँ डॉक्टर से जो है सर्टिफिकेट जो है लिखवाना है, जिसके अंदर ये आपकी जो मेडिकल कंडीशन है स्पेसिफाइड होनी चाहिए और किस रीज़न की वजह से आपको वैक्सीन नहीं लग सकती, मतलब ये है कहने का। आगे बात करते हैं अब डॉक्यूमेंट्स की, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं किस तरीके से आप अपनी तैयारी करने जा रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपने मन बना लिया है इस वक्त इस वीडियो को देखने के बाद, तो अपने वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स अपने हाथ में रखिए। इसके अलावा पासपोर्ट की जो आपकी वैलिडिटी है वो 6 महीने की होनी चाहिए, उससे कम की ना हो, पहले बता दूं आपको, क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल काफ़ी लोग लेंगे, इसलिए कह रहा हूं। फिर रिटर्न फ्लाइट फेयर्स आपके पास होने ज़रूरी है, तो फ्लाइट्स बुक कीजिए, होटल्स की बुकिंग कीजिए। नॉन सीएचएससी होटल यहाँ पे चलेगा आपके लिए। और आपको इंश्योरेंस एक लेनी है, लोकल इंश्योरेंस आप अपनी होम कंट्री से भी ले सकते हैं और वहाँ की लोकल इंश्योरेंस इंडोनेशिया की बाली की भी आप ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या, आपका बजट क्या है। इसके अलावा जो कवरेज है उसकी वो होनी चाहिए 25,000 यूएस डॉलर की मिनिमम या 20,000 सिंगापुर डॉलर्स की। इसके बाद आप क्या करते हैं, अपने जो वैक्सीन सर्टिफिकेट्स हैं उनको रजिस्टर करते हैं पहले, ठीक है। उन्हें आपको एक पोर्टल के थ्रू रजिस्टर करना है। वो डेमो के अंदर हम देखने जा रहे हैं पोर्टल कैसा लगता है, शक्ल कैसी है उसकी। फिर आपको जो उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप है, जिसका मुझे नाम अभी तक बोलना नहीं आया है, तो वो आपने अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर लेनी है और उस फ़ोन के थ्रू आपको हेल्थ डिक्लेरेशन एक फिल करनी है। EHAC फॉर्म उसे कहा जाता है।
उसका पहले वेब पोर्टल भी था, लेकिन मैंने चेक किया अब वेब पोर्टल उनका काम नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि उन्होंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया हो। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए और EHAC हेल्थ डिक्लेरेशन को फिल कर लेना। अब यहाँ पे इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप है अपना एक कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है कि क्या एसेट्स और या क्या चीज़ें आप कैरी कर रहे हैं अपने साथ, वो आपको बेसिकली दिखानी होती हैं। वो आप ऑन अराइवल भी कर सकते हैं, जब आप एयरपोर्ट पे, बाली एयरपोर्ट पे बैठे हैं वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। और बस इसके अलावा आपको लेना होता है वीज़ा, और वीज़ा के लिए आप स्पेशल काउंटर्स बने हैं वहाँ बाली एयरपोर्ट पे। तो एक बैंक का काउंटर बना है जहाँ जाके आप पेमेंट करते हैं, आपको पेमेंट वाउचर इशू होता है, वो लेके आप इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हैं और वीज़ा ऑन अराइवल $35 में आपको मिल जाता है। या जो लोग जो हमारे ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो वीडियो देखते हैं, हमारे साथ प्यार शेयर करते हैं अपना, तो अभी वीज़ा ऑन अराइवल में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम तो नहीं है, तो आपको वीज़ा ही लेना पड़ेगा और उसके लिए स्पॉन्सरशिप का चक्कर अभी भी आप लोगों के लिए यहाँ बना हुआ है। एनीवेज चीज़ें, हालात जो हैं आगे आने वाले टाइम में ज़रूर बदलेंगे जल्दी, क्योंकि चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, तो घबराए ना। इसके अलावा आपको सिर्फ बाली में ट्रैवल करना है वीज़ा लेने के बाद, बात ही कोई नहीं। इसके अलावा हम बात करते हैं वीज़ाज़ की, तो यहाँ पर ऑफशोर आपको वीज़ा लेना होता है, B211A से कहा जाता है, जैसे सबको पता है, हमने कई बार बात की है। 30 दिन के लिए वैलिड होता है, जिसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है 4 टाइम्स करा जा सकता है। मतलब एक एक्सटेंशन के अंदर जो है आपको 30 दिन मिल जाते हैं और टोटल 180 दिनों के लिए आपके लिए इसके अंदर एक्सटेंशन हो सकता है, आपके यहाँ आपका स्टे हो सकता है, ये कह सकते हैं। इसके अलावा जो स्पॉन्सरशिप की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट ने कोई भी क्लैरिटी नहीं दी है अभी भी कि स्पॉन्सरशिप वो हटाने लगे हैं या नहीं लगे हैं। पहले उन्होंने कहा था हटाएंगे, लेकिन अब सभी कुछ चीज़ें उन्होंने होल्ड पे डाली हैं, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ग्रेजुअली हो सकता है ये भी हट जाए। इसकी जो कॉस्ट होती है $295 मैक्सिमम जा सकती है, वेरी करती है। 2-3 सर्विसेज हैं जिनके थ्रू आप वीज़ा ले सकते हैं, तो उनकी वेरी करती है, $295, $250 ऐसे करता है, ठीक है, तो ये आप देख लेना। इसके अलावा जो है आपको जो इसकी कॉपी है वो वाया ईमेल मिल जाती है, ठीक है, तो ईमेल के थ्रू आपको वीज़ा मिल जाता है, उसका मतलब ये होता है। और अगर वीज़ा ऑन अराइवल की मैं थोड़ी बात करूँ तो $35 का है, अगर आप इंडियन करेंसी में उससे कन्वर्ट करके देखेंगे ये बनता है 2670 रुपये। ये आज का करेंसी कन्वर्जन रेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इट कैन ऑल्सो वेरी, ऊपर नीचे 10, 15, 20 रुपये हो सकता है कोई डिफरेंस, लेकिन 2670 रुपये इसकी कॉस्ट है। इसके अलावा जो वीज़ा और अराइवल में आपसे कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं, सवाल ज़्यादा नहीं पूछते, वो आपके डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। तो पहला पासपोर्ट आप अपना सबमिट करेंगे जिसकी वैलिडिटी 6 महीने की होनी चाहिए। अब वैक्सीन सर्टिफिकेट्स दिखाएंगे, पहले नहीं होता था ऐसा। रिटर्न एयर फेयर्स जो है, कि आप वापस जा रहे हैं या किसी ऑनवर्ड जर्नी के लिए आप जा रहे हैं आगे, तो वो भी आप उनको उसका प्रूफ दिखाएंगे। प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन जो है आपको वो मांग सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि आप कितने दिनों के लिए स्टे कर रहे हैं और कहाँ स्टे कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। बाकी प्रूफ ऑफ फंड्स वो ज़्यादातर नहीं मांगते, लेकिन एनी हाउ आप बिना पैसे के ट्रैवल तो नहीं कर रहे, तो पैसा कैश में तो आपके पास होगा ज़रूर। तो एनीवेज ये वो तमाम 2-4 डॉक्यूमेंट्स हैं और इसके बेसिस पर आपको वीज़ा तुरंत उसी वक्त मिल जाता है। बात करते हैं आगे फ़्लाइट्स की। अगर मैं दिल्ली से बात करूँ फ़्लाइट्स, तो अभी ज़्यादा फ़्लाइट्स हमें देखने को नहीं मिल रही है। वो ज़माना अभी, वो वक्त लौट के नहीं आया, मैं कह सकता हूँ, जहाँ पे डायरेक्ट फ़्लाइट्स कभी भी नहीं थी बाली की, पहले भी नहीं थी, और एयर एशिया की फ़्लाइट ज़्यादातर कोलालमपुर से जाती थी और बहुत प्रोमिनेंट थी, और उसका फ़्लाइट के फेयर्स भी 25-26 हज़ार की रिटर्न मिल जाती थी किसी ज़माने में। अब अगर मैं देखूँ इस वक्त अभी बहुत लिमिटेड ऑप्शंस ही हैं सबके लिए। तो दिल्ली से अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर सिंगापुर एयरलाइंस की फ़्लाइट है वाया चैंगी, चेन्नई से सिंगापुर एयरलाइंस की फ़्लाइट्स है, मुंबई से सिंगापुर एयरलाइंस की फ़्लाइट्स है, कोलकाता से सिंगापुर एयरलाइंस की फ़्लाइट है। लेकिन ढाका से आपके पास 2 ऑप्शन है, सिंगापुर एयरलाइंस की फ़्लाइट है और एयर एशिया भी जा रहा है। तो एयर एशिया जो कोलालमपुर वाली फ़्लाइट है कनेक्टिंग, वो जा रही है इस वक्त। कराची से अगर बात करें तो एक्सपेंसिव है फ़्लाइट्स, क्योंकि 2-3 फ़्लाइट्स हैं, कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं, ट्रांसफ़र्स हैं, तो उसमें फ़्लाई दुबई का अरेंजमेंट है एमिरेट्स के साथ, या कहीं एमिरेट्स का गरुड़ा इंडोनेशिया के नेशनल कैरियर के साथ अरेंजमेंट है। सेम गोस फॉर लाहौर के अंदर भी एमिरेट्स, गरुड़ा इंडोनेशिया की फ़्लाइट्स हैं। बस इस किस्म की कॉम्बिनेशंस हैं, एक्चुअली वाया दुबई ही मोस्टली फ़्लाइट्स जा रही हैं। तो ये था कुछ फ़्लाइट्स के बारे में। अब जाने की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन वापस भी तो आना है कि नहीं आना है। तो वापस आने के लिए क्या करना है, इंडियंस के लिए स्पेसिफिकली, अगर आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आपको ये भी चेक करना है कि जब आप वापस अपनी कंट्री में लौटते हैं तो उनकी
रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो इंडिया के केस में क्या है कि जितने भी लोग इंडोनेशिया से इंडिया एंटर करेंगे उन्हें एयर सुविधा पोर्टल भरना है। और मैं आपको बता दूं कि RT-PCR टेस्ट अपलोड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। वो बेसिक फॉर्म है जिसके अंदर आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यहाँ का लोकल एड्रेस अपना अगर है, या आप फ्लाइट की डिटेल्स जो हैं अपनी भरते हैं, एंट्री पॉइंट क्या है आपका इंडिया में उसके बारे में आप भरते हैं, ठीक है। RT-PCR टेस्ट अपलोड करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडोनेशिया का नाम जो है वो 87 लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ में से आता है जिसको इंडियन एक्सेप्शन दी है RT-PCR टेस्टिंग से। तो इसलिए आपको वहाँ से जो अपना टेस्ट है वो कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चे हैं 5 साल से ऊपर के या 12 साल से नीचे के, उस केस के अंदर अगर आप उनका क्लॉज पढ़ेंगे इंटरनेशनल अराइवल्स का, तो उसमें ये लिखा है कि उनका RT-PCR टेस्ट आप ज़रूर करा लें। तो ये कुछ ऐसा सा रह सकता है आपको। और इसके अलावा अब मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं आपको डेमो दिखाने लगा हूँ स्टेप बाय स्टेप कौन सा लिंक आपने पहले खोलना है, कहाँ से शुरू करना और कहाँ ख़त्म करना। तो वो देखते हैं हम स्क्रीन पे, इसके बाद करते हैं इस वीडियो को ख़त्म। सो ऑलराइट गाइस, तो ये है वो सर्कुलर जो कि 23 मार्च को इशू किया गया है इंडोनेशियन लैंग्वेज में। तो इसके जो की पॉइंट्स हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अब चलते हैं, देखते हैं कि वो कौन से इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप आपने खोलने हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन जो है शुरू करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि आपको अपने वैक्सीन के जो सर्टिफिकेट्स हैं उन्हें रेडी रखना है और उनको यहाँ पे जाके रजिस्टर करना है, अपलोड करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप ईमेल एड्रेस, अपने क्रेडेंशियल्स, पासवर्ड वगैरह डालेंगे और अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं वैक्सीन के वो अपलोड करेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपके लिए बचता है वो ये कि आपको हेल्थ डिक्लेरेशन करनी है और वो सिर्फ इस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप के थ्रू हो सकती है। तो इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ। इसका वेब पोर्टल का भी लिंक है और आप मोबाइल पे इनकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसके थ्रू आपको EHAC फॉर्म जो है सबमिट करना है, फिल करना है। ओके, तो इसे करना बिल्कुल ना भूलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है चलने से पहले। इसके अलावा आपको करनी होती है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ डिक्लेरेशन, जो कि अभी इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने कन्वर्ट कर दी, इंडोनेशियन लैंग्वेज में है इनकी साइट। तो यहाँ पे आपको अपने गुड्स मतलब यूजुअली बताने होते हैं कि क्या आप लेके जा रहे हैं, किस फ़्लाइट से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट थी आपकी, सारी जो आपकी जानकारी है वो इसके अंदर जाती है। कौन से गुड्स हैं रिस्ट्रिक्टेड हैं, कौन से आप ले जा सकते हैं या ला सकते हैं, ये सब चीज़ें जो होती हैं इन्फॉर्मेशन तमाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट लिंक, क्योंकि आपको एक ऑन अराइवल PCR टेस्ट भी कराना है तो उसको आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं या आप एयरपोर्ट पर भी करा सकते हैं। तो जो बाली एयरपोर्ट का जो लिंक है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोविड टेस्ट, PCR एंटीजन टेस्ट। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इनके ऑपरेशन आवर्स आपके सामने हैं, सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। कोविड टेस्ट एट द एयरपोर्ट, ठीक है। इसकी जो कॉस्ट है RT-PCR की वो है 275,000 इन इंडोनेशियन रुपया और एंटीजन की कॉस्ट है 99,000 इंडोनेशियन रुपया, ठीक है। तो ये आप वहाँ जाके अपना टेस्ट करा सकते हैं या आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। तो वो कहाँ से करेंगे आप, उसका लिंक ये है, इसका नाम है balitourismhospitality.com। तो यहाँ पे आप चूज़ करेंगे एंट्री COVID-19 टेस्ट। ये लोड हो रहा है और सिटी प्रोविंस जैसे बाली मैंने यहाँ चूज़ कर लिया है फॉर दैट मैटर। अब ये लोड नहीं हो रहा लेकिन आप इसे देख लेना एक बार अपने एंड पे खोल के। और यहाँ पे कौन सा हॉस्पिटल, क्लिनिक, लेबॉर्ट्री वो अपने आप आ जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट आना चाहिए। होटल अकोमोडेशन जो है इसके अंदर आपको जो भी होटल में आप स्टे करने लगे हैं, जहाँ आप एक रात रुकेंगे, वो आपको मेंशन करनी है। आपको PCR टेस्ट सेम डे का चाहिए रिपोर्ट, या 24 घंटे आप वेट कर सकते हैं, वो भी चूज़ कर सकते हैं। प्रेफरेंस क्या है उसके बेसिस पर उसकी प्राइस भी वेरी कर सकती है। और डेट ऑफ अराइवल क्या है, फ्लाइट नंबर आपका क्या है, तो इसको आप देखें एक बार अपने एंड पे खोल के कि लिंक कैसा लगता है। नहीं तो आप ऑन अराइवल जाके टेस्ट भी करा सकते हैं, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फुटफॉल या रश होगा बाली के एयरपोर्ट पे। और इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये अब मैं उनकी बात करने जा रहा हूँ जिन लोगों को क्वारंटीन करना है। जो लोग पार्शली वैक्सीनेटेड हैं या वैक्सीनेटेड नहीं है तो उनको क्वारंटीन होटल्स कहाँ से बुक करने हैं, तो ये जो लिंक है आपको मैं देने जा रहा हूँ, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और जो आपके होटल्स होने चाहिए वो होने चाहिए CHAC, तो उसका भी एक लिंक है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे होटल के ऑप्शंस आते हैं आपके पास, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे कि ये है, पैकेज के बारे में पढ़ सकते हैं, क्या क्या ऑफ़र कर रहे हैं अभी, ये इंडोनेशियन लैंग्वेज में है, लोकेशन क्या है उनकी, इनसे आप बात कर सकते हैं, इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको क्वारंटीन करने की ज़रूरत है 5 दिनों के लिए या 4 रातों के लिए। ओके, और गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। कोई सवाल जवाब कमेंट सेक्शन आपके पास एज ऑलवेज। तो मिलता हूं अगली वीडियो में। आई सी यू वंस अगेन। अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखें। गुड बाय एंड टेक केयर।